Hello everyone, I am Komal Sharma. Welcome to our channel Study MLT. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था वायु मुद्रा को। वायु मुद्रा को हम अपनी तर्जनी और अंगूठे की मदद से करते हैं। वायु मुद्रा को करने से हम एसिडिटी, आर्थराइटिस और गैस्ट्रिक जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। हमारी बॉडी में वायु तत्व बढ़ जाने के कारण ही हमें एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिनको हम वायु मुद्रा करके इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही एक और हस्त मुद्रा के बारे में, जिसको हम अपनी मिडल फिंगर यानी मध्यमा और अंगूठा थंब की मदद से करते हैं, और इसी का नाम है शून्य मुद्रा। तो आइए जानते हैं शून्य मुद्रा को किस तरह से किया जाता है और इस मुद्रा को करने के क्या क्या फायदे होते हैं। हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है और ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं। ये 5 तत्वों में से सबसे ज्यादा जो डोमिनेंट एलिमेंट होता है, यानी कि शक्तिशाली एलिमेंट जो है, वो स्पेस एलिमेंट होता है। और स्पेस एलिमेंट की डोमिनेंसी किसी और एलिमेंट को हमारी बॉडी में ग्रो करने नहीं देती। तो इसलिए जब ये बढ़ जाता है तो हमें जरूरत होती है शून्य मुद्रा करने की, और शून्य मुद्रा को करके हम इस स्पेस एलिमेंट को अपनी बॉडी में कम कर सकते हैं, ताकि बाकी एलिमेंट्स को भी हम ग्रो करा पाए। स्पेस एलिमेंट जो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, उससे हमारी बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसको कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना वो प्रॉब्लम्स बढ़ के किसी डिजीज का रूप ले लेती हैं। इसलिए शून्य मुद्रा हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। शून्य मुद्रा को शून्य क्यों कहा जाता है, पहले ये जान लेते हैं। शून्य मुद्रा में शून्य शब्द इंडिकेट करता है स्पेस को, यानी ओपननेस जो है उसका। शून्य मुद्रा इंक्लूड करता है मिडिल फिंगर और थंब। मिडिल फिंगर और थंब की मदद से हम इस मुद्रा को कर सकते हैं। और जैसा कि हमने अभी कहा कि ये मिडिल फिंगर जो शून्य वर्ड है, ये स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, और हमारा जो मिडिल फिंगर होता है ये भी स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए इसको शून्य मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा को करें कैसे, ये किस तरह से वर्क करती है। तो शून्य मुद्रा को मिडल फिंगर जो कि स्पेस को रिप्रेजेंट करती है, और थंब थंब फायर को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों की मदद से किया जाता है। मिडल फिंगर से हम इसलिए का यूज करते हैं क्योंकि ये स्पेस को रिप्रेजेंट करती है, और मिडल फिंगर जब थंब के कांटेक्ट में आती है तो जो एनर्जी है स्पेस की, वो फायर की एनर्जी से मिलकर उसके कांटेक्ट में आकर कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जब हमारी बॉडी में स्पेस एलिमेंट बढ़ जाता है, स्पेस तत्व बढ़ने लगता है, तो अगर हम शून्य मुद्रा करें और हमारे अंगूठे के कांटेक्ट में आकर स्पेस एलिमेंट कम होने लगता है हमारी बॉडी में, तो वो बाकी एलिमेंट को भी ग्रो कराता है। इससे हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। हमारी बॉडी में सारे एलिमेंट अगर बराबर मात्रा में होंगे तो ही हम हेल्दी लाइफ जी पाएंगे, और इस मुद्रा को करने के यही लाभ होते हैं। अब इस मुद्रा को करने के और भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि सबसे बड़ा लाभ होता है हमें हियरिंग रिलेटेड इश्यूज से हमें छुटकारा मिल जाता है। यानी कि अगर आपको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको कम सुनाई देता है, या आपका हियरिंग लॉस हो गया है, या आपको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता, तो अगर आप इस मुद्रा को करते हैं, शून्य मुद्रा को, तो ये आपकी हियरिंग पावर को इंक्रीज कर देता है, और ये ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। जैसे कि कान में दर्द होना। कान में दर्द किसी भी वजह से हो सकता है, क्या तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कान में, या फिर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है। तो ये इन चीज़ों से भी छुटकारा पाने में और इन चीज़ों को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। ये हमारे ट्रैवल सिकनेस को और वर्टिगो रिलेटेड इश्यूज को भी ठीक कर देता है। शून्य मुद्रा हमारे ईयर की नर्व्स को डायरेक्ट स्टिम्युलेट करता है। डायरेक्ट स्टिम्युलेट होने के कारण हमारे वो जो मोशन सिकनेस होता है, जो हमें सुनाई नहीं देता, और वर्टिगो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। वर्टिगो रिलेटेड प्रॉब्लम्स का मतलब है इनर ईयर में, यानी कि ईयर के अंदर वाले पार्ट में इन्फ्लामेशन आ जाना। इन्फ्लामेशन किसी भी वजह से हो सकती है, तो इन्फ्लामेशन को कम करता है वो ये मुद्रा, और ये हमारे जो सुनने की शक्ति है उसको वापस लाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। और इस मुद्रा को करके हम अपने कानों की शक्ति, यानी कि हमें अगर सुनाई देने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको बिल्कुल पूरी तरह से हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ईयर की नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, और ईयर की नर्व्स अगर स्टिमुलेट होंगी तो हमें बिल्कुल साफ साफ चीजें सुनाई देने लगेंगी।
अब आते हैं इसके एक और बेनिफिट्स के बारे में। इसमें जो है नंबनेस जो हो जाती है लोगों को, उसको भी ये ठीक करने में बहुत हेल्पफुल होता है। नंबनेस इसलिए होती है क्योंकि हमारी ब्लड में स्पेस एलिमेंट बढ़ जाता है। स्पेस तत्व जो होता है वो अगर हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो हमें नंबनेस होने लगती है, और शून्य मुद्रा को करके हम अपने स्पेस एलिमेंट को डिक्रीज कर देते हैं। और अगर स्पेस एलिमेंट डिक्रीज हो गया तो नंबनेस प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। स्पेस एलिमेंट को कम करके हम अपनी बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस कर सकते हैं, जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, थायराइड ग्लैंड में हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करती है, T3 और T4 जिसको कहते हैं, और वही अगर बढ़ जाता है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। उसको क्या करती है, ये कम कर देती है और थायराइड में भी बहुत ज्यादा मददगार होती है। शून्य मुद्रा को करके हम एक्यूप्रेशर पॉइंट आर्ट्रियम में जो होता है, आर्टरी जो होती है वो हमारे हार्ट में से ब्लड को पंप करके सारी जगह पर पहुंचाती है, हमारे पूरे बॉडी पार्ट में। और हम इससे एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी कर सकते हैं, और फिर उसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में अच्छी तरह से ब्लड का फ्लो बना रहेगा। इसको हम शून्य मुद्रा को मिडल फिंगर की मदद से करते हैं। मिडल फिंगर जो होता है इस मुद्रा के दौरान वो एक्यूप्रेशर क्रिएट करता है जब वो थंब के साथ टच होता है, और यही एक्यूप्रेशर बहुत ही ज्यादा मददगार होता है आर्टरीज को ठीक करने में और हमारे पूरे बॉडी में ब्लड के फ्लो को पहुंचाने में। और अगर आर्टरीज सही रहेंगी और ब्लड का फ्लो बना रहेगा तो हम हार्ट डिजीज से भी छुटकारा पा सकते हैं। तो यह मुद्रा जो है वो बहुत मददगार है इन सभी परेशानियों से बचने में। अब आते हैं शून्य मुद्रा इन त्रिदोष। आयुर्वेद के अनुसार 3 दोष होते हैं, पित्त, वात और कफ। ये 3 दोष जो है हमारी बॉडी में अगर हो जाए, कोई एक दोष भी हो जाता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। और जो स्पेस एलिमेंट है, जैसा कि हमने पहले जाना कि स्पेस एलिमेंट बहुत ही डोमिनेंट होता है, वह अगर बढ़ जाता है तो बाकी एलिमेंट्स को वो ग्रो करने नहीं देता। अगर यही बढ़ जाता है तो हमें हो जाता है वात दोष। वात दोष से कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमें गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और भी कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। और ये सब होता है सिर्फ और सिर्फ इसके बढ़ जाने से, और इसे हम ठीक कर सकते हैं शून्य मुद्रा की मदद से। शून्य मुद्रा का काम ही होता है हमारी बॉडी में स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करना, उसको मात्रा में लाना। अगर वह बढ़ गया है स्पेस एलिमेंट तो शून्य मुद्रा की मदद से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। और उसको बैलेंस करके अगर हम उसको बैलेंस कर लेंगे, कम कर लेंगे, वो ज्यादा नहीं होगा तो वो बाकी एलिमेंट को भी ग्रो करने देगा। बाकी एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। ये सारे तत्व हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी बहुत है। ये सारे तत्व अगर बराबर मात्रा में रहेंगे तो हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। शून्य मुद्रा कम कर देता है स्पेस एलिमेंट को, और स्पेस एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स को ग्रो करने में फिर इंटरफेयर नहीं करता, उनको ग्रो होने देता है। अब जानते हैं कि शून्य मुद्रा को परफॉर्म कैसे किया जाए, इसको किस तरह से करते हैं। तो शून्य मुद्रा को आप किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, कंफर्टेबली बैठकर। इसको आप कुछ आसन के द्वारा भी कर सकते हैं, जब आप आसन परफॉर्म कर रहे हो, जैसे पद्मासन, वज्रासन, सुखासन। इन आसनों के दौरान भी आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। इसमें बस आपको अपनी आंखें बंद करनी होती है और गहरी सांस लेनी होती है, ताकि ये आप इसलिए करते हैं ताकि आपकी बॉडी में एक अवेयरनेस हो जाए और आपकी बॉडी थोड़ी शांत हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि आप ये बंद आंखों में करें, या आप खुली आंखों से भी कर सकते हैं। लेकिन बंद आंख हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जो होता है ध्यान लग जाता है, और जब ध्यान लगाकर आप कोई चीज करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। इसमें आपको अपनी मिडल फिंगर को फोल्ड करना होता है, दोनों हाथों की मिडल फिंगर को, और उसको अपने थंब के बेस से टच कराना होता है। थंब को प्रेस नहीं करना होता बहुत ज्यादा, इसमें आपको जोर नहीं लगाना होता, और बाकी की जो तीनों उंगलियां होती हैं उनको आपको खुला छोड़ देना होता है। इस इस तरह से हम इस मुद्रा को परफॉर्म कर सकते हैं। अब आते हैं बेस्ट टाइम और ड्यूरेशन क्या है शून्य मुद्रा को परफॉर्म करने की, ये कब किया जाना चाहिए। तो इस मुद्रा को मॉर्निंग में किया जाना चाहिए। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, इस मुद्रा को आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह में इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुबह जो होता है हमारा माइंड फ्रेश स्टेट में होता है, और हमारे माइंड में कोई टेंशन या ज्यादा स्ट्रेस नहीं होती। और ये सुबह का समय समय ही ऐसा समय होता है जिसमें सबसे कम डिस्टरबेंस होती है और कुछ शोर शराबा भी नहीं होता। तो इस समय हम इस मुद्रा को सबसे अच्छे से कर सकते हैं, और इस मुद्रा को अच्छे से ध्यान लगा के करने से हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे।
इस मुद्रा को बस आपको एक दिन में 20 से 30 मिनट में करना चाहिए। अगर आप लगातार 30 मिनट तक नहीं कर सकते तो आप दिन में 15-15 मिनट में 2 बार कर लीजिए या फिर 3 बार अगर आपको समय मिलता है तो। 2 से 3 महीने करने पर आपके अंदर जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। आप बिल्कुल अच्छा और हेल्दी फील करेंगे। इस मुद्रा को करने के लिए करते समय हमें कुछ प्रिकॉशंस लेना भी बहुत ज़रूरी है। वो प्रिकॉशंस ये हैं कि जब हम इस मुद्रा को परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने थंब को हार्डली प्रेस ना करें। हम अगर अपनी थंब से हार्डली प्रेस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा जोर लगाएंगे, तो उससे हमें दर्द भी हो सकता है और ये मुद्रा बिगड़ भी सकती है, क्योंकि इस मुद्रा को बहुत ही आराम से किया जाता है। और इस मुद्रा में दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि जब आपको इसके फायदे नजर आने लगे, जब आपको लगने लगे कि इसके फायदे हो रहे हैं, आपकी बॉडी में स्पेस एलिमेंट जो है वो कम हो चुका है, तो इसकी जो प्रैक्टिस है वो आपको थोड़ी कम कर देनी चाहिए। फिर आपको 30-30 मिनट्स नहीं करना है, फिर आपको थोड़ा कम कर देना है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है लेकिन आपको कम कर देना है। अगर आप 30 मिनट ही उसके बाद भी करते रहेंगे तो आपकी बॉडी में जो है स्पेस एलिमेंट बिल्कुल ही कम हो जाएगा, और ऐसा नहीं करने देना क्योंकि आपको मेंटेन रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं और बीमार हैं तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि ये मुद्रा परफॉर्म आप ना करें। जब आप थोड़े से ठीक हो तब ये मुद्रा परफॉर्म करें। तो आज की वीडियो में हमने जाना शून्य मुद्रा के बारे में और इसको हम परफॉर्म कैसे कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसको परफॉर्म करके हम कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और मैं अपनी अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी एक और ऐसी ही मुद्रा जिसको हम अपनी अनामिका यानी रिंग फिंगर और अंगूठा यानी थंब की मदद से कर सकते हैं। और वो मुद्रा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है कई सारे डिजीज में। आपको जो थकान होती है, वेट लॉस हो जाता है और आपके हेयर इश्यूज होते हैं जिसमें आपके बाल झड़ने लगते हैं, उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी वो मुद्रा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू।